जी हम राम कथा में आज से बैठे हैं और 8-9 दिन चलेगा। 9 दिन का पंडित जी ने नाम लिया है और हम आपको हीरों की तरफ से एक बात बोलना चाहते हैं। यदुवंश यादव और जादव और सब की तरफ से हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं भुगत भोगी सैनिक हूँ। मैं आपको वो प्रूफ दूंगा, पूरे सेंटर का एक प्रूफ दूंगा। एक लव्य की तरह से हमने अपनी बाजुएं काट करके दे दी, लेकिन हमने जातिवाद के ऊपर हम नहीं गए। वो कोयम्बटूर सेंटर वहाँ की ये कहानी है। हमारी जातियाँ पूछते हैं क्यों, हम कमांडो हैं। हीरो में कमांडो है, राजपूतों में है, जाटों में है, सब में है, लेकिन हम भी हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं है। हम दोस्त भी बैठते रहे, क्या बात करते हो, तुम्हारे को हाई रेजिमेंट ही नहीं है, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है हमारे अंदर शामिल। ये तो ताना हमारे मित्र है, हमारे भाई है, वो हमारा चलता है। हम भी बोलते हैं एर के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं, एक दिन बनवाएंगे किसी से। तो राव वीरेंद्र ने भी आज़ादी के बाद में राव वीरेंद्र घासीराम आया, घासीराम की फौज बोल दी गई। घासीराम की इंदिरा जी की चेयर पे, आयरन लेडी की चेयर पे बैठ गया था जाकर के। वो इतिहास में बताता हूँ। वो फिर अपना ही वो करते रहे। एक हमारे नाम आए थे, ये राव वीरेंद्र आया था, फिर मुलायम सिंह जी आए थे, फिर लालू प्रसाद जी आए थे। मतलब ये नाम आज़ादी के बाद में हमारे नेता ये बढ़ते रहे कि डायरेक्ट इंदिरा गांधी से जब लिंक हुआ था राव वीरेंद्र का कि मेरी रोटी लेके आएगी, मैं हल जोतूंगा, और फिर उन्हीं के पास जाता है। क्या क्या इतिहास बढ़ता है। लेकिन हीर रेजिमेंट का उन्होंने, वो भी अपना परिवार बनाते रहे। कोई भी आए, यदुवंश से बोलता ना, गांधारी का शराब था कि भाई ये आपस में ही खिंचातानी करेंगे और इनकी कभी नहीं मिलेगी। वो तो हमारे को मत रखो, इसमें हम नहीं जाएंगे। एक नाम मांग रहे हम, कोई इसमें कोई बड़ी माया नहीं मांग रहे। और पूरा यादव समाज बोलते हैं ना, अहीरवाल जो गुड़गांव से शुरू होता है, सिंघाड़ा में ख़त्म होता है, और फिर हमारे जो वहाँ से, अब वही है कि हमारा जब कहाँ कहाँ फैलाव है पूरा हिंदुस्तान में है। कृष्ण जी ने कहाँ तक किया था, लेकिन आज उनकी कोई, मतलब मैं क्या बताऊँ, इस वर्दी को ये सर पर ये क्यों रख रखी है। एक प्रधान मेरे को बोलते प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहा है तो ये मत कर, तो ये प्रूफ प्रधानमंत्री कैसे दे। ये क्यों मांग रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ये वो मैं बताने के लिए। मेरे को गुड़गांव में धरना दिया था, तब मेरे को बताया था, लेकिन मैं बोला मैं बताऊंगा पर्सनली ये क्या है। हम लड़े हैं, मेरे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े और मैं भी लड़के आया हूँ, और इन्होंने गद्दारों ने काट लिया मेरे को बीच रास्ते में। अब देखेंगे ना कौन लड़ता है। मैं बोलता हूँ ईरानी, सुडानी, पठानी, अभी भी युद्ध होगा। इस युद्ध के अंदर देखो क्या क्या, एक से एक छोकरे आएंगे, सबके आएंगे, उनके भी आएंगे, हमारे भी आएंगे। तो ये एरिया होता है ये। अब ये पाकिस्तान भी बोलता है कि गजबे हिंद, हम बोलते हैं आर्यव्रत होगा। चाइना बोलता मैं ताइवान लूंगा, हम बोलते पीओके लेंगे। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, वो बोलते हम अपना वो उससे मांग रहा है। चाइना, ये सब युद्ध है। अगला ताइवान तैयार है, फिर इंडिया, हिंदुस्तान भी तैयार है। वो जनरल आ रहा है, फील्ड मार्शल, और अब वो उनका प्रधानमंत्री ये बना रखे हैं, ये बनाए हुए अपने खुद बने हुए हैं। और ये अभी ढाका में आ रहे, बंगाल हार गया है ममता बनर्जी। अब बिहार में ये तो कभी का ही, मैं बोलता हूँ ये तो कभी का ही हो जाना था कि 2014 में आते ही। लेकिन हमारे को अब लग रहा है हीरो को भी अलग डालो, जातियों को अलग मत डालो। मोदी जी समाहित कर लो इस हीर जाति को। मैं बोलता हूँ आप भी हमारे को दूर कर रहे हो, दूर 100% हमारी सोच अब ये जा रही है। लेकिन करे क्या, हीरवाल में ही तो रेवाड़ी में से आपने स्टार्टिंग किया था। उखाड़ फेंकूंगा मनमोहन सिंह का राज, वो उसी गुंडा राज में मनमोहन सिंह के में मैं मारा गया हूँ। वो छत्तीसगढ़ में वहाँ तो जातियाँ पूछी, वहाँ फिर ये 2 साल की तनख्वाह मांग ली इस ब्रिगेडियर जनरल, और खुली लूट कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। तो क्या करे, उसमें तो मैं हीर तो अकेला नहीं था, उसमें तो वो तो सबको ही काटने लग गया। सेना को ही काटते हैं ये, आएंगे ये डकैत, ये केजरीवाल जैसे इसमें है, कन्हैया जैसे डपली बजाने वाले। वही वो ब्रिगेडियर था, उसने कंपनी मरवा करके जेएनयू में डपली बजवा दी, वो खालिद कन्हैया ने। ये एक हिंदू लेते हैं, एक मुसलमान लेते हैं, और हिंदुस्तान को डबोड़ने के दोनों डूबेंगे। ये दोनों मरवाएंगे, ये नहीं मरेंगे। ये गेस्ट हाउसों में ये गद्दे डलवा करके वहाँ सोएंगे, हम इनकी ड्यूटियाँ करते हैं, ये आग लगा करके मरवा करके सो जाते हैं।
नज़रबंद कर दिया, घर में रख दिया, फार्म हाउस में रख देंगे। उधर नहाओ स्विमिंग पूल में, मरने वाला गरीब मरते रहो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई मरते रहो। हमने तो वो भी हत्याकांड देखा है, हत्याकांड हुए, सरेआम हत्याकांड थे ये, बलवा मजमा क्या क्या हुआ है इस हिंदुस्तान के अंदर, आग लगा दी थी। लेकिन नहीं, फिर भी आज बोलते थे कि बचा लो बचा लो, और हमने वो भी किया था, अब फिर स्टार्ट कर दिया है। ये केजरीवाल ने जाकर के पंजाब को फिर उसी राह पे ले जाने के लिए चला गया है। तो ये कहानियां हैं, इतिहास है। पलायन देखिए, सरेआम पलायन, रूहें कांप जाती थी जब देखते थे किसी का घर उजड़ता, आग लगती है, मर्द भग लेते हैं जब घर छोड़ करके, बोला खानाबदोश जिंदगी होगी। खानाबदोश बना दिया हमारे सामने, हमारे हाथ बांध दिए, खानाबदोश बना दिया हिंदुस्तान में। ये है, ये राज करोगे। अब कोई करने वाला चाहिए, रोकने वाला चाहिए। बहुत काम हो रहा है, बहुत धुआंधार हो रहा है, लेकिन अब होना चाहिए, वो भी आप कर लो। हिंदुस्तान आपका साथ देगा, कोई हराने वाला नहीं है और कोई आने वाला नहीं है। लेकिन ये देखना हमारी तरफ भी पड़ेगा, जो आपको हमने जी जान से चाहा था, जी जान से चाहा था, पक्का देखना पड़ेगा। देखो देखो।